क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में ऐन वक्त पर एक कदम पीछे हटाकर अब कोई बड़े चाल चलने की तैयारी कर रही है? क्या इसका असर झारखंड में कांग्रेस और राजद गठबंधन में दिखने वाला है? क्या राजद और कांग्रेस की क्लास लगाते हुए झामुमो कोई तीसरा नया समीकरण तो नहीं बना रही? हाल के दिनों में राजनीतिक उठापटक जैसे हालात हुए, बयानबाजी आपस में ही तेज हो गई। महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कई राउंड की बैठकों में भी शामिल हुए और 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन आखिरकार नामांकन के आखिरी दिन एक ऐसी घोषणा हुई जिसने पूरे झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इशारा तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झामुमो कोटे से राज्य में मंत्री सुदेव सोनू ने कर दिया कि अब गठबंधन पर समीक्षा करेंगे और झारखंडी हित में फैसला लेंगे। इस बयान के बाद ही तो मानो भूचाल सा आया हो और अब कयास और चर्चा शुरू हो गई कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन सी रणनीति बना रही है। क्या बिहार चुनाव के बाद झारखंड में फिर से एक बार राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिखेगी और इस बार कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को सरकार से कहीं बाहर करने की तो तैयारी नहीं है? क्या हेमंत सोरेन कोई तीसरा विकल्प लेकर चल रहे हैं? आखिर क्या उनकी रणनीति है? यह सब तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन हाल के दिनों में बीते 3 दिनों में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रुख साफ किया और कटघरे में बिहार में जिस तरह से इन्हें नजरअंदाज किया गया, इस पर कांग्रेस से लेकर राजद पर तंज कस दिया, सवाल उठा दिया। यहां तक कि मंत्री सुदेव सोनू ने धूर्तता बताया, जिस पर राजद ने नाराजगी भी जता दी और इसे अपमानित और पीड़ादायक बता दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाह रही थी। गठबंधन की बैठक भी हुई और आखिरकार जब बात नहीं बनी तो दावा किया गया कि अब 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर बात इन तमाम नेताओं की हुई और आश्वासन जैसा झामुमो ने दावा किया कि आखिरी समय तक मिला और गुमराह कर दिया गया और ऐसे में टाइम निकल गया। उसके बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर में फैसला लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं इसके आगे जो मंत्री सुदेव सोनू ने कहा कि अब झारखंड के हित की बात होगी और झारखंड में क्या बेहतर हो उस दिशा में गठबंधन पर विचार किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हमारी शिकायत कांग्रेस से एक ही बात की है कि इस गठबंधन के एक मजबूत भागीदार की राजनीतिक भूमिका तय कराने में कांग्रेस ने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, जबकि ये उनका भी दायित्व बनता था कि वो
झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी पहल करते। तो निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं आज सम्मान इस बात के लिए आहत हुआ है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, यह परिस्थितियां कांग्रेस के भी मूक और मौन रहने के चलते बनी हैं, और कांग्रेस यदि मूक और मौन रही है तो हमारे लिए ये बड़े अपमान और आहत करने की बात है। क्या राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है? मैं फ़िलहाल उन बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह ज़रूर कहूँगा कि महागठबंधन का गठन, इंडिया ब्लॉक के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा मजबूत साझीदार रहा है, और अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विरुद्ध होगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर राजद ने झारखंड में चुप्पी तोड़ी और सीधे तौर पर राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मंत्री सुदीप सोनू राजद नेताओं को धूर्तता शब्द प्रयोग कर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह बयान काफी अपमानित करने वाला है और पीड़ादायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे ताकतवर है और इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी हैं। मुख्य मुकाबला राजद, गठबंधन और एनडीए से है। और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को लालू ने काफ़ी सम्मान दिया, लेकिन इस तरह की बयानबाजी सही गठबंधन के लिए नहीं है। तो अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से बवाल मचे हैं, सवाल यह भी उठने लगा कि क्या राजद कोटे से हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री संजय यादव का भी पत्ता कटेगा। तो फिलहाल जो स्थिति बन रही, इससे इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में एक नया गठजोड़ भी झारखंड में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि राजद तो आउट हो, लेकिन कांग्रेस पर भी तलवार लटकती जा रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 56 सीट जो है वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन पर झारखंड में है। ऐसे में 4 सीट राजद के विधायक जो है वो जीत कर आए थे। अगर इन्हें घटा भी दे तो फिर भी 52 समर्थन मिलेगा, और अकेले अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 36 सीट पर है। तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा अगर यह राजद कांग्रेस को हटा देते हैं तो सिर्फ 4 से 5 विधायकों की जरूरत होगी, जो काफी आसान सा झारखंड में आमतौर पर देखा गया कि तोड़जोड़ की राजनीति में झारखंड हमेशा अलग तस्वीर दिखाता है। तो अगर परिस्थिति बनती है तो यहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस और राजद आउट कर दिया जाए और इन्हीं के कुछ विधायक इस पाले में आ जाएं और समर्थन हेमंत सोरेन सरकार को दे दे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट देगा कि आखिर झारखंड में कौन सी सियासी खिचड़ी बनेगी और क्या आने वाले दिनों में होगा।